बेटे क्या रेट है सरकारी? हाँ पता नहीं भाई, पता ही नहीं है भाईजान। आपको इस चीज की समझ नहीं आ रही क्योंकि आपकी फील्ड नहीं है। अच्छा साड़ी फील्ड नहीं है। ओवर किस्म की बातें कर रहे हैं। 18 किलो 200 रुपए दा जी यानी तुसी कह रहे हो 15 16 17 रुपए दा किलो थानू पै रहे हैं। 200 का तोड़ा है ये 200 का तोड़ा है। हाँ, जिम्मेदार मर रहा है सर। ये 200 का एक सेकंड ये 200 ये मैं अभी घर लेकर जाने के लिए आपसे खरीदूंगा तो मैंने 200 लगेगा। ज्यादा ले 300 का देने से डबल होगा। चले मेरे साथ, मैं दिलाता हूँ। आई विल रिकमेंड एवरीवन वो फैमिलीज। एक सेकंड सर, अगर वाकई ये सच है कि ये कद्दू 200 रुपए की, कितना वजन होगा इसका? ये सर होगा कम से कम भी 18 किलो होगा। 3 दरी से ऊपर है, 20 किलो के नजदीक है। 18 किलो 200 रुपए दा जी यानी तुसी कह रहे हो 15 16 17 रुपए दा किलो थानू पै रहे हैं। हाँ जी, वो कह रहे हैं उनको तोड़ा 200 रुपए में मिला है जिसमें 18 किलो कद्दू है, यानी ऑन एन एवरेज 15 से 20 रुपए के दरमियान रेट होना चाहिए अगर उनकी बात माने, क्योंकि वो खरीदार है। रेट लिस्ट देखें तो 57 to 60 रुपीज पर केजी। भाई ये बाकी किसके पेट में जा रहे हैं? जिम्मेदार को तो आपने टोका फेर दिया है, आपने जिम्मेदार की तो जान निकाल ली है। आप उससे 200 रुपए की तोड़ा ले रहे हैं कद्दू का और अवाम को 60 रुपए किलो बेच रहे हैं, और अभी ताजिर राजी नहीं होता है यार। सबसे बड़ी गाली रियासत को ताजिर निकाल रहा होता है जिस टाइम पे उनसे बात की जाती है। सर दिस इज द डिफरेंस। मिडल मैन खा रहा है, लेकिन ये देखें ये किया अब सस्ता हुआ है यहाँ। सर देखे ना, सस्ता इधर तो फिर भी सस्ता नहीं हुआ, मुझे आपको तो फिर सस्ता नहीं मिलेगा। मिडल मैन में मतलब काफी ज्यादा फर्क है, डिफरेंस है। अच्छा मिडल मैन की कमाल बात ये है ना, वो उगाने वाला उसने रातों को जाके पानी नहीं लगाया, जिसने पानी लगाया उसे 200 रुपए का हमने 18-20 किलो लिया है, और जिसने सारा महीना मेहनत करके अपने खानदान को पालना है उसको हम 60 रुपए किलो के हिसाब से बेचेंगे। यानी हिसाब करके देखे 1200-1500 से ऊपर बात जाती है। तो ये अंदर वाला जिसने कख नहीं लगाया उसने पैसा फेंका है, और पैसा फेंक तमाशा देख। ये असल मर्ज इस मुआशरे का, और ये सब्जी फ्रूट अशिया खुरोनोश का असल कातिल जो है वो मिडल मैन है, और उसके पेट की आग शायद किसी और तरह भरेगी। कहते हैं जहन्नम की आग ही भरेगी अगर आप कुछ गलत करते रहे। ठीक हो गया भाईजान, अस्सलाम वालेकुम। ये आप कहाँ से आए हैं? तो जिम्मेदार हो जी? मैं किस तरह खरीदारी है? बेच के मेरे नहीं बेच रहे हैं ये हम रातों को, जैसे आप राइट कह रहे थे कि पानी लगाते हैं, खादें कैसे उधार लेके आते हैं, स्प्रे कैसे करते हैं, ये इन लोगों को कोई पता ही नहीं है। ये बस हम इधर ये पंडे भर भर के लाते हैं 200 300 500 की, और ये सोने के भाव आगे बेचते हैं। यानी ना जिम्मेदार को कुछ बचे ना ग्राहक को कुछ बचे। हाँ, ग्राहक का भी खून निचोड़ लेते हैं। और जिंदा हिंग लगे ना फटकड़ी रंग चोखे वाला हिसाब जो है सही है, उसके मौजे हैं जी भैया, जिन्हें को पैसा है जी। यार वैसे पैसे ना आंधी है ना, सबको होना चाहिए। मैं आपको सही बता रहा हूँ, खास तौर पे जो आज लूट रहे हैं ना, कल इनके बच्चों के पास तो नहीं होना चाहिए अल्लाह के फजल से, अगर आप वाकई लूट रहे हैं। बेटे क्या रेट है सरकारी? हाँ पता नहीं भाई, पता ही नहीं है, पढ़ी नहीं, सुबह की लिस्ट ही नहीं करी। तो ऐसे ही फैसला कर लेते हो? फैसला हाँ हिसाब किताब वेख लेंगे की हिसाब किताब पैंदा उस हिसाब नाल बेच देंगे। पूरी गड्डी आई तुली 1200 रुपए मान, 1300 रुपए मान। यार रेट लिस्ट इसलिए होंदी कि ਤੁਹਾਨੂੰ पता होवे किस रेट ते बेचनी है। पायनो तकरीबन 10 बजे आंदा आ। ये सिर्फ मुंह विखाण लिए नहीं होंदी, आपको पता ही नहीं कि आज सरकारी रेट के और आप बेच रहे हैं। चलें बहरहाल वो देखते हैं। सर ये आज की लिस्ट है। तरबूज कितने का है आज का? 36 का। ये कितने का बेच रहे हैं? 40 का। 33 से 35 रुपए। देखिए आप लोग 5 से 7 रुपए ओवर चार्जिंग है। ये वो रेट है जो बाहर बिकना है, आपको मंडी में और नीचे होना चाहिए था ताकि यहाँ से ले जाके लोग बेच सकें। गड्डी 1300-1400 रुपए मान तलाई है। मेरी बात सुने, इसका मतलब है सरकार की रेट लिस्ट झूठ है। जो मंडी रेट लिस्ट निकालती है वो झूठ है, इसका मतलब। पायनो दे नाल दा तरबूज लेके तो सारा ही चिट्टा है। वो रेट लिस्ट गलत है ना, उसमें 2 रेट हैं। एक रेट 33 रुपए, एक रेट 35 रुपए है। जो कमजोर है उसका रेट 33 रुपए किलो है, जो अच्छा है उसका 35 रुपए किलो है। थोड़ा रेट 40 रुपए किलो है। जो आपसे लेकर मंडी से बाहर जाकर बेचेगा वो 50-55 रुपए बेचेगा ना। अच्छा तरबूज है ना, तो जो सुन ले, जो आपसे ले जाकर 50-55 रुपए बेचेगा, असल रेट 33 रुपए था। फर्क कितना बड़ा आ गया भाईजान। आपको इस चीज की समझ नहीं आ रही क्योंकि आपकी फील्ड नहीं है। अच्छा साड़ी फील्ड नहीं है, ओवर किस्म की बातें कर रहे हैं।
आपकी फील्ड नहीं मैं है। समझाऊं फिर जब आप जाएंगे- करें बात। आप जब जाएंगे ना मंडी से VIP तरबूज, मैं मंडी में ही खड़ा हूँ, मलक फार्म आप वाली मंडी जो में गाड़ियाँ बैठे लगी होती है ना तरबूज हाँ। की, उधर से लेंगे ना आपको 100 रुपया नाका महंगा मिलेगा। बेटा आप इसलिए ये बात क्योंकि वो कह रहे अच्छा हैं होता कि है। आपको तरबूज महंगा मिलता है। हाँ जी, हाँ जी। इसका मतलब ये है कि अगर आपको ही महंगा मिलता है तो जो रेट लिस्ट निकाली जाती है वो सिर्फ नौसरबाजी है। बिल्कुल ऐसे ही है ना, असल बात यही तो मैं कर रहा हूँ सर, यही बात है ना यही बात कि रेट लिस्ट ही झूठ है। यानी सरकार जी रेट लिस्ट कर दी है वही नौसरबाजी है, और आम आदमी ये अपनी झंडा लेकर निकल पड़ेंगे, गरीब आदमी अपना रोना रोता रहेगा। जाओ लड़ते रहो। सरकार से जब बात होगी तो कहेगी हमारे तो रेट ये हैं भाई, हमने तो क्या कमाल रेट दिए हमें। सर की मान रहा अदालत उसकी नहीं मान रहा है, सरकार है, सरकार को देनी चाहिए। जी ये गोश्त महकमे है ना, इनको खत्म कर देना चाहिए। ना उनको फायदा ना आवाम को फायदा, ना उनको उस रेट लिस्ट के ऊपर चीज मिलनी है, ना हमें उस रेट के ऊपर चीज गवर्नमेंट मिलनी कहाँ है। है? गवर्नमेंट सोई हुई है, ये महकमा गोश्त है। असिस्टेंट कमिश्नर फजूल इनको ये इजाफी चार्ज दिया हुआ है ना, उनका काम नहीं है ये मुफ्त की तनख्वाह है, इसको खत्म कर दें। फजूल हमारे खजाने से जा रहे हैं, हमारे पैसे जा रहे हैं, किसी उनकी जेब से नहीं जा रहे। नहीं है तो फिर साइड किसी काम के नहीं है, उनको दफा करें। ठीक हो गया। वैसे एक बात बताइए, इस रमजान में कोई रिलीफ मिला है किसी को? जीरो रिलीफ है भाई जी, कोई इस रमजान में खैर मिली है? कोई चीज नहीं मिली हुकूमत की तरफ से नहीं, कुछ भी नहीं। देखते जाएं और शर्माते जाएं भाई। तो सर जी बहुत महंगे हैं, महंगाई है नहीं है? महंगाई का तो बेड़ा गर्क कर दिया हमारे मैंने हुक्मरान ऐसा ने। रमजान कभी नहीं देखा कि अफ्तारी से 2-3 घंटे पहले भी बाजार वेले पड़े हो। जी सर, इस तरह क्योंकि अफ्तारी से 2-3 घंटे पहले तो फड़ लो हो रही होती है। हमारा तो बेड़ा गर्क हो गया, हम गरीब आवाम में किधर जाए। पहले यही सब्जी हम लेता था 2-2.5 हज़ार का हफ्ते का लेता था, अभी मैं आया यही सब्जी लिया 5-6 हज़ार रुपए का। तो डिफरेंट तो जाहिर बात है, एक सब्जी तो नहीं है कहानी के लिए। आमदन भी बढ़ी है कि नहीं? नहीं है सर जी, किधर है आमदन? एक तो होता है ना कि आमदन भी बढ़ रही हो, महंगाई भी बढ़ रही हो, फिर भी गुजारा हो पहले जाता तो है। था प्रॉफिट, अभी किधर है? प्रॉफिट भी नहीं है सर जी, सारे टैक्स वगैरह लगे, आपको पता है। हमारा तो जो है ना, इनसे यही गुजारिश है कि अल्लाह के वास्ते मुल्क का जान छोड़ दो, कोई सही बंदे को लाओ। आप लोगों ने तो हमारा बेड़ा गर्क कर दिया, हमारा अवाम का बेड़ा गर्क कर दिया। आप गरीब अवाम देखो, जिसकी 2000 की देड़ी होगी वो क्या करेगा? वो बेचारा, वो जो है ना मजबूरी हो कि या तो किसी को मैं चोरी बताता हूँ करेगा क्या या किसी करेगा। को इधर मारेगा। देखे, वो इस तरह झोली उठाएगा, इस तरह चोरी चौक के दुआ देगा। अल्लाह के वास्ते अवाम में आवाज उठाओ, अपने हक के लिए आवाज उठाओ। कब तक इस तरह जो है ना मरोगे, कब तक इस तरह जलील होके जियोगे? जो है ना, अपने हक के लिए आवाज उठाओ भाई, अपने हक के लिए आवाज उठाओ। ये हुक्मरान जो है ना, इनने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया, हमारा अवाम का जीना हराम कर दिया। पॉलिटिकल एलीट और उसके साथ साथ तमाम सरकारी नौकर, मैं ये बिलीव करता हूँ कि इनकी बड़ी तादाद रिस्पॉन्सिबल है हमारे मौजूदा हालात की, और उनसे भी बड़ा जिम्मेदार हम लोग खुद हैं। वजह क्या है कि हम शख्सियत परस्त लोग हैं। कभी हमें नवाज शरीफ अच्छा लग जाता है, कभी हमें इमरान खान अच्छा लग जाता है, कभी हमें साजा चंगा लग जाता है, कभी माजा तो कभी ताजा। हम बंदे और चेहरे बदलते रहते हैं, और उनकी मोहब्बत में हमें अपने घर में सोया छोटा बच्चा भूल जाता है, हमें अपना बूढ़ा बाप भूल जाता है कि मेरे पास पूरा दिन मेहनत करने के बाद उसकी दवाई लाने के पैसे नहीं है। मुझे वो माँ भूल जाती है जिसने खुद मुझे सूखे बिस्तर पर सुलाने के लिए गीले बिस्तर पर सोना कबूल किया था, कि मेरे पास उसकी खिदमत के लिए कुछ नहीं है। और रियासत का, हुकूमत का मेरा मुआहिदा आइन जो है उसको चौथे दिन बाला ताक रख दिया जाता है। अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है।